नमस्ते और इस खास विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के विचारों पर बात करेंगे जिन्होंने पूरी दुनिया की सोच को प्रभावित किया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जरा सोचिए, एक रॉकेट साइंटिस्ट सफलता को किस नजरिए से देखता होगा। उनका बनाया हुआ ब्लूप्रिंट सफलता के 4 ऐसे नियम बताता है जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। अक्सर लोग सक्सेस के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन डॉक्टर कलाम का फ्रेमवर्क बाधाओं को तोड़ने का एक बहुत ही सॉलिड, प्रैक्टिकल तरीका सिखाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। सबसे पहले उस यूनिवर्सल विलन की बात करते हैं जिसका सामना हम सबको अपने काम और जिंदगी दोनों में करना पड़ता है, और वो है असफलता, यानी फेलियर। जब चीजें गलत होती हैं तो असल में उस जहाज का कप्तान कौन होता है? अक्सर देखा गया है कि लोग जल्दी हार मान लेते हैं और उस सिचुएशन में समस्या खुद उनकी कैप्टन बन बैठती है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी स्थिति होती है जहां इंडिविजुअल यानी नेता उस समस्या पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। ये एक बहुत ही मूलभूत सवाल उठाता है कि मुश्किल समय में कमान असल में किसके हाथ में होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है समस्या को हराना, यानी असफलता और नेतृत्व को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना। इस पॉइंट पर डॉक्टर कलाम का बहुत ही जबरदस्त कोट है। उनका कहना था कि किसी भी प्रॉब्लम को इंसान का कैप्टन नहीं बनना चाहिए, बल्कि लीडर को आगे आकर उस प्रॉब्लम का कैप्टन बनना होगा और उसे हराना होगा। देखिए, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या बड़ा काम शुरू होता है तो परेशानियां आना तो बिल्कुल तय है। ऐसे में घबराकर पीछे हटने के बजाय एक लीडर को आगे बढ़कर उस परेशानी की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ती है। बिल्कुल एग्रेसिव होकर उस बाधा को तोड़ना होता है, तभी जाकर सच्ची सफलता मिलती है। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जिसे हम महानता की कड़ी या चेन ऑफ ग्रेटनेस कह सकते हैं, जो इंसानी क्षमता को पूरी तरह बदल कर रख देती है। डॉक्टर कलाम ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चेन रिएक्शन समझाया है। ध्यान दीजिए कैसे हर एक कड़ी दूसरी से जुड़ी हुई है। सबसे पहले आती है लर्निंग, यानी सीखना। सीखने से हमारे अंदर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पैदा होती है। फिर इस क्रिएटिविटी से नए विचार आते हैं, हमारी थिंकिंग डेवलप होती है। वही विचार ज्ञान या नॉलेज का रूप लेते हैं, और अंत में यही ज्ञान एक साधारण इंसान को महानता के शिखर तक ले जाता है। ये एकदम परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है। तीसरा बड़ा नियम है असंभव की कल्पना करना, यानी मानवीय सीमाओं को पूरी तरह से तोड़ देना। जैसा कि हमने देखा, ज्ञान असंभव को सोचने की शक्ति देता है। सीवी रमन, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जरा इन नामों पर गौर कीजिए। इन महान वैज्ञानिकों के नाम इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हैं। चाहे बात विज्ञान की हो, मेडिसिन की या स्पोर्ट्स और आर्ट्स की, दुनिया को वही लोग बदलते हैं जो अपनी कल्पनाओं की उड़ान को किसी बंधन में नहीं बांधते। सच तो यह है कि जब तक तय सीमाओं से बाहर जाकर असंभव के बारे में नहीं सोचा जाएगा, तब तक दुनिया में कोई बड़ा बदलाव आ ही नहीं सकता। इसको एक बहुत ही प्रभावशाली समीकरण या इक्वेशन के रूप में देखा जा सकता है। लगातार प्रयास और प्रेरित कल्पना, जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे अनुकूल बन जाती हैं। खोज और बड़े आविष्कार उन्हीं रचनात्मक दिमागों से निकलते हैं जो लगातार काम करते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। सीधी सी बात है, जब मेहनत और एक इंस्पायर्ड माइंड का मिलन होता है तो सबसे असंभव आविष्कार भी हकीकत बनने लगते हैं। अब बात करते हैं कलाम साहब की फिलॉसफी के सबसे अहम हिस्से पर, सफलता के 4 नियम। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मूल मंत्र है। डॉक्टर कलाम ने सक्सेस पाने के लिए एक बहुत ही ठोस टूल किट दी है, जिसमें ये 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। पहला, एक महान लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, लगातार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तीसरा, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और चौथा स्टेप है लगातार डटे रहना जब तक सफलता मिल ना जाए। ये चारों कदम ना एक कंटिन्यूअस लूप की तरह हैं। बिना किसी बड़े लक्ष्य के शुरुआत ही नहीं होती, और ज्ञान के बिना दिशा नहीं मिलती। फिर मेहनत के बिना रास्ता तय नहीं होता, और सबसे जरूरी बात, बिना डटे रहे मंजिलें कभी हासिल नहीं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं सबसे बड़े खिताब पर और समझते हैं कि डॉक्टर कलाम के मुताबिक एक शिक्षक होना सर्वोच्च सम्मान क्यों है। डॉक्टर कलाम की जिंदगी पर नजर डालें तो उन्होंने प्रेसिडेंट, एरोस्पेस इंजीनियर, प्रोफेसर और ऑथर जैसे बड़े बड़े पद संभाले। लेकिन उनका मानना था कि एक टीचर यानी शिक्षक होना दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए अतीत में चलते हैं। एक 10 साल के बच्चे की कहानी। उस वक्त जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए उस बच्चे ने अपने विज्ञान के शिक्षक को पढ़ाते हुए बहुत करीब से देखा।
उनके शिक्षक ने सिर्फ उन्हें पढ़ाया ही नहीं, बल्कि जीवन की एक ऐसी डीप विजन दी जिसने डॉक्टर कलाम के पूरे आने वाले भविष्य की नींव रख दी। डॉक्टर कलाम ने उस अनुभव को बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बयान किया है। उनका कहना था, मुझे जीवन की पवित्रता का विकिरण यानी रेडिएशन ऑफ प्योरिटी दिखाई देता है। देखिए, एक सच्चा शिक्षक सिर्फ क्लास में आकर फैक्ट्स नहीं रटवाता। जब उनके शिक्षक क्लास में आते थे तो एक ऐसी जबरदस्त एनर्जी और प्रेजेंस होती थी जिसे डॉक्टर कलाम ने ज्ञान और शुद्धता का रेडिएशन कहा। यही वो चीज़ है जो एक आम और एक महान शिक्षक के बीच का फासला तय करती है। सच में एक मेंटर या शिक्षक के पास एक बहुत ही शानदार अवसर होता है, नए दिमागों का विकास करना, युवाओं को नए सपने देना और फिर उन सपनों को इतना बड़ा और परिपक्व बनाना कि आगे चलकर वो बच्चे सच में महान इंसान बन सके। एक टीचर की सबसे बड़ी पावर यही तो है कि वो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कर सकता है जो कभी-कभी आगे चलकर खुद उस टीचर से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो एंड में यही समझ आता है कि सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ किसी की व्यक्तिगत सफलता में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हम अपना ज्ञान आगे कैसे पास ऑन करते हैं। इसीलिए यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है, हम लोग अगला सपना किसका साकार करने में मदद करेंगे ताकि वो आगे चलकर अपने मेंटर से भी महान बन सकें। असली विरासत वही होती है जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। खैर, इस डीप विश्लेषण के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सीखने का ये सफ़र आगे भी यूं ही जारी रहेगा।